गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो ये व्लॉग है 6 अप्रैल 2025 का। इस दिन मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम भी है तो उसकी प्रिपरेशन भी करनी है और मुझे लग रहा है आज मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं की। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं वॉइस ओवर बहुत लेट कर रही हूँ, बहुत पुराना ये व्लॉग हो चुका है तो थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा याद नहीं है। तो सबसे पहले मैंने उठाए कम्युनिकेशन के क्वेश्चन उठाने थे वैसे मुझे। मैंने सोचा इस बुक में से आज पढ़ती हूँ क्योंकि इस बुक में से मैंने कभी पढ़ा नहीं है। मैंने जो नोट्स बनाए हैं ना, मैंने वहाँ से पढ़ती हूँ। और मुझे ये नहीं है कि 10 किताबों से एक चीज़ पढ़ो, आनी तो सेम ही है ना। तो जहाँ से मेरे को समझ आ रही है ना, मैं वहाँ से पढ़ रही हूँ। बट आज मेरे को ऐसा लगा कि ये पढ़ के देखती हूँ कि इसमें क्या है। मेरे को ये था कि मेरे नोट्स में और इसमें कितना कि सिमिलर है, तो वो चीज़ मेरे को देखनी थी। प्लस मेरे को क्वेश्चन देखने थे। क्वेश्चन वैसे इस बुक के ना मैंने किए हुए हैं, पहले ही मैंने सॉल्व किए हुए हैं। बट मेरे को ऐसा क्वेश्चन देखने थे कि उसमें जो वर्ड्स हैं, जो न्यू टर्म्स हैं, ओल्ड टर्म्स हैं, वो मेरे को आती हैं कि नहीं। क्योंकि क्वेश्चन अगर हमें समझ नहीं आता ना, तो ऐसे ही नहीं आता कि उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, टर्म्स लिखी हुई हैं, उनका मतलब अगर हमें नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली ना क्वेश्चन नहीं आएगा हमें। तो ये चीज़ मेरे को देखनी थी। बाकी क्वेश्चन मैंने इसके सॉल्व कर लिए हैं। तो आज मैंने कम्युनिकेशन इस बुक से पढ़ा और इस बुक में जितने क्वेश्चन थे रिलेटेड विद द कम्युनिकेशन, वो मैंने देखे कि क्या क्या कैसे कैसे हैं। उसमें वर्ड्स ढूंढे कि ये वर्ड का मीनिंग मेरे को आता है या नहीं आता। सॉल्व देखो मैंने पहले कर लिए थे क्वेश्चन, और मेरे को ना ये पढ़ के मुझे अभी ऐसा फील हुआ उस टाइम पे कि मैं ना दोबारा इसे पढ़ूंगी, क्योंकि कितने वर्ड्स ऐसे थे कि जो मुझे नहीं आ रहे थे और वहीं से क्वेश्चन फंस रहा था। ऐसा था कि अगर वो वर्ड का मीनिंग आपको आएगा, उस वर्ड के बारे में आपको पता है, तभी वो आपको क्वेश्चन क्लियर है। यही एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी है, एग्जैक्ट डिकोड ऐसे ही हम कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो मेरे को कभी कभी क्वेश्चन समझ नहीं आता ना, मैं उसको 3-4 बार पढ़ती हूँ, मेरे को तब भी समझ नहीं आता। तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, उसको वर्ड का ना मीनिंग, उस क्वेश्चन को ना तोड़ लेती हूँ, उसमें जितने भी वर्ड्स हैं उनका मीनिंग निकालती हूँ। फिर सोचती हूँ उससे रिलेट करके आंसर से, जो भी ऑप्शन दे रखे होते हैं कि अगर ये क्वेश्चन के साथ ये आंसर बनेगा, ये चीज़ें बनेंगी, तो उसी से हमारा क्वेश्चन निकल जाता है। तो यही एक स्ट्रैटेजी है कि जिससे हम क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर की तो प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन भी करनी है। तो मेरे को ये इस टाइम ना मैं बिल्कुल रिवीजन को दूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे फाइनल एग्जाम है तो वहाँ पे तो पढ़ना पड़ेगा ना। अभी हाउस टेस्ट है तो हाउस टेस्ट में थोड़ा पढ़ के गुजारा हो जाता है। बाय द वे मेरे एक हाउस टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, एक पेपर का, एक सब्जेक्ट का सॉरी। तो उसमें 70 मार्क्स का पेपर था, 70 नंबर का पेपर था, और मेरे उसमें नंबर आया 42। मैंने इतना पढ़ा भी नहीं था, ठीक है, 42 से मैं सेटिस्फाइड हूँ, उससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। फाइनल्स में देखेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, मेरा रिजल्ट आ गया है, तो रिजल्ट आ गया था, आई एम हैप्पी। इतनी देर बाद आया तो मुझे तो कुछ ऐसा हुआ नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस ऐसा था, ठीक है हाँ रिजल्ट आ गया, पास हो गई हूँ। और इसके बाद मैं पढ़ना शुरू किया था, ज्योग्राफी का मैंने पढ़ना शुरू किया। एंड जो आधा चैप्टर रह गया था वो सब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और ज्योग्राफी का ऐसा है, मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ ज्योग्राफी में। बस थोड़ा सा फाइल का काम हो जाए, फाइल जब तक मैं सबमिट ना करा दूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है कि फ़ाइल हुई नहीं है। और फाइल से रिलेटेड काम से ना मेरे को इतना डर लगने लगा ना, अब ऐसा लगता है कि जब मैंने रिटर्न काम, सच में मेरा सारा रिटर्न काम हो चुका है, ठीक है, फिर भी उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें रहती है। जैसे इंडेक्स बनाना रहता है, फ्रंट पेज बनाना रहते हैं, हेडिंग्स जो हैं उसकी, उसको स्केच पेन से लिखना रहता है। तो वो मैं करती हूँ, जब 2 घंटे 3 घंटे लगा के वो काम करती हूँ, फिर उतना काम पता नहीं कहाँ से आ जाता है। अब तो ना मुझे ऐसा लगने लग गया है, फाइल ख़त्म हो ना हो बट फाइल लिख लिख के मैं ज़रूर ख़त्म हो जाऊँगी। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगने लगा है, इतना काम इतना काम। और एक और चीज़, जब मैं एग्ज़ाम लिखने बैठती हूँ ना और क्वेश्चन आंसर उसके इतने ज़्यादा लेंदी होते हैं, तो मेरे को ना उस टाइम पे ऐसा फ़ील होता है कि बस छोड़ दूँ, मेरे को नहीं करना आंसर, कोई बात नहीं, 5 को आंसर लिखने हैं, 5 में से 3 या 2 लिख लेती हूँ। इतना बोर हो जाती हूँ ना, क्योंकि फ़ाइल का इतना काम, फ़ाइल लिखते लिखते ही ऐसा लगने लग गया है कि बस अब और कुछ लिखने की हिम्मत नहीं बची इस वाले सेमेस्टर में। बाय द वे जिस दिन का ये व्लॉग है उस दिन मैंने पेपर अभी लिखा भी नहीं है, बट वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ। तो अब तक मैंने पेपर लिख लिया है। और आज के दिन जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ये वाले व्लॉग की, आज के दिन मेरे रिटर्न जो एग्ज़ाम है वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, 2 प्रैक्टिकल बच चुके हैं। और उसकी भी जो फाइल है उसको डेकोरेट करना है, डेकोरेट करके उसको अच्छे से कवर करके वो लेके जानी है मैम के पास। और उसका वाइवा है, आई होप वाइवा अच्छा हो जाए, ज़्यादा मत्था ना मारना पड़े, मतलब कि ज़्यादा पढ़ना ना पड़े मेरे को। पता है क्या है कि जब पढ़ना पड़ता है ना कॉलेज का काम, तो ऐसा लगता है कि ये काम छूट रहा है, तो मेरे को इस काम को ना ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा ये है कि ये एग्ज़ाम निकले, अगर ये एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा, कुछ होगा नहीं, तो 100 डेज़ सीरीज़ बनाने का, चलो 100 डेज़ सीरीज़ छोड़ो, कुछ पढ़ने का क्या ही फ़ायदा। तो मेरे को ये है कि ये एग्ज़ाम निकले। बाकी रही बात बीएड की, ऐसा नहीं है कि मैं बीएड को सीरियस नहीं लेती थी या फिर मैं नाम के लिए पढ़ रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ जाते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मैं रात को बैठ के पढ़ती हूँ, मतलब रात को 4:30 बजे तक, दिन सुबह जो भी आपको हो तब तक मैं पढ़ती हूँ। मेरे को ये है कि उसको उतना टाइम देना है या नहीं देना, उसको सेकंड
नंबर की मैंने प्रायोरिटी रखा है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं उसको टाइम नहीं देती, बट एक है ना, मैनेज करके टाइम चलना पड़ता है। तो ज़्यादा टाइम मेरे को ये है कि यूजीसी वाले एग्ज़ाम को दूँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं है ना कि एक रात बैठ के पढ़ा जाए, उसका स्ट्रेस लेवल थोड़ा अलग से रहता है। और बस आज के दिन मैंने यही सब किया, क्योंकि कल था एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के लिए जो भी मैंने पढ़ना है, वो जो बुक का पीडीएफ है वो मेरे फ़ोन पे है, तो फ़ोन उसके बाद मैंने यूज़ नहीं किया, घर का काम किया, खाना वाना बनाया एंड उसी के साथ दिन को मैनेज किया। फिर एग्ज़ाम पढ़ा, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम दे के आई और आज रात तक मैंने स्टडीज़ की। सो आज का स्टडी व्लॉग बस इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में नेक्स्ट स्टडी रूटीन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।